वेलकम दोस्तों, आपका हमारा सोम लैपटॉप स्वागत है। आज आपको पता चलेगा अमेजन सेलर आईडी कैसे ले। अगर आप एक स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो या फिर जॉब पर्सन हो या फिर आपका कोई बिजनेस है तो ये वीडियो आपके लिए है कि आप कैसे अमेजन सेलर पर आईडी बना के खुद का सामान ऑनलाइन अमेजन पर बेच सकते हैं और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अमेजन सेलर पर आईडी लेने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो जल्दी से चलते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय भारत। गूगल ब्राउज़र आने के बाद फिर आपने सर्च बार में टाइप करना अमेजन सेलर, लिख के आपने ओके कर देना है। फिर उसके बाद आपने जहाँ पर ऐड लिखा हुआ आपने यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, आपने थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद फिर आपने अमेजन सेलर amazon.in पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आप नए पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपने स्टार्ट सेलिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपका अगर अमेजन अकाउंट बना हुआ ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो आपने क्रिएट योर अमेजन अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। आपने यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड लिख के आपने कंटिन्यू कर लेना है। फिर आपका अमेजन पर अकाउंट बन जाएगा। आपने यहाँ पर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद फिर आपने साइन कर देना है, आपका नया ओपन पेज हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर कंपनी या बिजनेस का नाम लिखना है, चाहे आप यहाँ पर अपना भी नाम लिख सकते हैं। लिखने के बाद फिर आपने नीचे आना, इस बॉक्स में टिक मार लगाना और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपने स्टोर का नाम देना है, ऐसा नाम देना है ताकि किसी से मैच ना हो। आपने यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद फिर अपने स्टोर का नाम लिखने के बाद फिर आपने चेक अवेलेबल कर देना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है योर नेम इज अवेलेबल, यानी ये किसी से मैच नहीं है, तो इसका मतलब ये नाम सही है। उसके बाद आपने चूज प्राइमरी कैटेगरी पर क्लिक कर देना है कि आपका प्रोडक्ट किस काम से है, इस पर आपने सेलेक्ट कर देना है। आपने अपने कैटेगरी का नाम चॉइस कर लेना है। उसके बाद फिर आपने क्लिक कर, आपने यहाँ पर पिन कोड, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर आ जाएगा। आप चाहते यहाँ से टिक मार्क भी हटा देते हैं ताकि आपको एसएमएस आएगा। फिर आपके सामने 3 ऑप्शन है, आपने बहुत ध्यान से सुनना है। पहला है FBA, इसका मतलब कि आपने अपना सारा सामान अमेजन के स्टोर पर हैंड ओवर करना है, फिर वहाँ से अमेजन कस्टमर तक पहुँचा देगा। दूसरा है अमेजन इजी शिप, इसका मतलब कि आपका सारा सामान स्टोर पर रहेगा, आपने खुद पैक करना है और अमेजन डिलीवरी बॉय आपके घर तक आएगा और पिकअप करके कस्टमर तक सामान पहुंचा देगा। और तीसरा है सेल्फ शिप, इसका मतलब है कि आपने अपना सारा सामान खुद पैक करना और खुद ही कस्टमर तक पिकअप करना है। फिर आप जो भी पिन कोड डालेंगे आपके हिसाब से ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे कि आपका अवेलेबल है कि नहीं है। फिर उसके बाद तीनों ऑप्शन को अच्छी तरह समझकर आपको जो अच्छा लगे आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा अमेजन इजी शिप पर, टिक मार्क लगाते ही आपके सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा। आपने इस पर टिक मार्क लगाओगे तो इसका मतलब कि आपका सारा सामान डिलीवर और कहीं से ले जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका सामान उसी एड्रेस आए तो आपने इसको टिक मार्क नहीं लगाना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपका आएगा अनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। फिर आपके ईमेल आईडी पर एक एसएमएस आएगा, आपने उस लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपने अप्रूव पर ओके कर देना है। फिर आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है और टेक्स्ट मैसेज पर ओके रहने देना है ताकि आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर OTP लिख देना है और कंटिन्यू पर ओके कर देना है। और आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि अगर आपने साइन इन करना तो आपको सिक्योरिटी कोड के द्वारा एसएमएस आएगा OTP, तभी आपकी आईडी ओपन होगी। इसके लिए आपने यहाँ पर टिक मार्क नहीं लगाना है।
उसके बाद फिर अपने टिक मार्क ओके कर देना है। उसके बाद फिर आपने जीएसटी नंबर और पैन कार्ड लिखना है। अगर नहीं लिखना है तो आपने बाद में भी लिख सकते हैं, आपने टिक मार्क लगा देना है। फिर आपने स्टार्ट लिस्टिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पर सर्च बार पे भी प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मल्टीपल फाइल अपलोड भी कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट भी क्लिक कर सकते हैं। उससे पहले आपने कैटेगरी उपलब्ध करना है कि आपका सामान किस कैटेगरी से है। आपने उस पर आपने अपने ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपसे यहाँ पूछ रहा है 90 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपका नया अकाउंट हो तो। 90 मिनट तक वेट करने के बाद फिर आपने उसी ऑप्शन पर आ जाना है स्टार्ट लिस्टिंग पर। फिर आपने यहाँ पर अगर आपने सिंगल फाइल अपलोड करना है तो उससे पहले आपने कैटेगरी चॉइस करना है कि आपका सामान किस कैटेगरी में आता है। सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद फिर आपने सी प्रोडक्ट सजेस्ट पर क्लिक कर देना है। उससे पहले आपने कैटेगरी चॉइस करना है कि आपका सामान किस प्रोडक्ट में आ जाए। आपने इस पर क्लिक कर देना। फिर आपके सामने कई सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। आपका जो सामान जिस कैटेगरी में है आपने उस पर सेल पर क्लिक कर देना है। फिर आपने यहाँ पर प्राइस लिखना है, क्वालिटी लिखना है और रिटेलर दाम लिख देना है। लिखने के बाद फिर आपने सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपने सेकेंड वाले ऑप्शन पर देना है शिपिंग फॉर रिटेल। अगर आपने अपना सामान फ्री में डिलीवरी करना चाहते हो तो आपने फ्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है ताकि आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप अपने सामान पर प्रोडक्ट पर चार्ज लेना चाहते हो तो आपने सेट फी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर चार्ज लिखना है, जैसे लोकल में 30 रुपया, रीजनेशनल में 50 रुपया और नेशनल में 90 रुपया। सभी चार्ज लिखने के बाद फिर आपने ऊपर लिखना है कि आपसे अमेजन कितना चार्ज लेगा। आपने पूरी डिटेल अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद फिर आपने चार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपने सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद फिर आपने बैंक अकाउंट डिटेल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पर अपना नाम, अकाउंट टाइप आप चाहे तो करेंट अकाउंट रख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा सेविंग अकाउंट के बदले। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर अकाउंट नंबर फिर री एंटर अकाउंट नंबर लिख देना है। उसके बाद अगर आपको आईएफएससी कोड मालूम है तो आपने यस पर क्लिक करना है। अगर नहीं मालूम है तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। जैसे मुझे आईएफएससी कोड मालूम है तो मैं यस पर क्लिक करूँगा और आईएफएससी कोड लिख के वेरीफाई आईएफएससी पर क्लिक करके आपने सेव पर ओके कर देना है। उसके बाद फिर आपने पूछा है इंटर टैक्स डिटेल। आपने यहाँ पर अपना लीगल नेम देना है जो आपका स्टोर का नाम है। उसके बाद फिर आपने जीएसटी नंबर और पैन कार्ड नंबर लिख देना है। उसके लिखने के बाद फिर आपने जीएसटी नंबर और पैन कार्ड नंबर करने के बाद फिर आपने सेव पर ओके कर देना है। उसके बाद फिर आपके सामने पूछेगा डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड। अगर आप चाहते हो कि आपके सामान पर कितना चार्ज लगे जीएसटी % तो आपने अपने हिसाब से क्लिक कर देना है। जैसे मैं स्टैंडर्ड 18% पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद टिक मार्क लगा दूंगा और सेव पर ओके कर दूंगा। फिर आपने यहाँ पर सिग्नेचर देना है। आप चाहे तो माउस के द्वारा ड्रा करके सिग्नेचर को सेव कर सकते हैं। अगर माउस द्वारा सही सुनेगा तो आपने अपलोड माय सिग्नेचर करना है और जो आपने साइन किया उसे अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर आप सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपने लॉन्च योर बिजनेस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पूरी डिटेल सही भरने के बाद फिर आपका यहाँ पर हरा पर टिक मार्क हो जाएगा और लॉन्च योर बिजनेस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपका अमेजन पर अकाउंट बन चुका है। उसके लिए आपने सबसे नीचे आना और कंटिन्यू सेलर पर क्लिक करके ओके कर देना है। आप देखो कि आपका अमेजन सेलर पर अकाउंट बन चुका है। इस तरह से अमेजन सेलर का आईडी बनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।